मैं आना चाहूंगा अजीत चौहान जी आपके ऊपर, आखिरकार ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों लाना चाहती है सरकार ये बिल? आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र, मुंबई, एमएमआर रीजन, इन जैसी घटनाओं का पूरे राजधानी, पूरे देश की राजधानी में बड़े जिम्मेदारी के साथ कई बार हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं कि जिन मामलों में ठीक है सर, मैं ऑडियो ठीक करवाता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ दूसरे अलग अलग पक्ष भी जुड़े हुए हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या यह बिल लाना सही है? इसका विरोध अगर हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? अगर समर्थन करेंगे तो क्यों समर्थन करेंगे? देखिए, विरोध की कोई बात नहीं है। इसका ये कानून पहली बार नहीं बन रहा है। इतना ही जरूरी कानून है तो इसको देश भर में केंद्र सरकार को लाना चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और भारतीय जनता पार्टी ही इसकी पहल कर रही है। लेकिन ये दोगली रणनीति है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ चली जाती है तो उसको घर वापसी कह करके उसे कानून की तमाम बातें पढ़ा के उसको वापस नहीं किया जाता है मुसलमानों को। और हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ आ जाए, नहीं, यहाँ अजहरी साहब, जो कानून बनता है ना, नहीं, वहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। अगर मुस्लिम लड़की ने ये आरोप लगाया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो हिंदू लड़के पर भी सेम कानून अप्लाई होगा। उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू है जी। चंदन भाई, आपको नहीं, मैं बस क्लैरिफाई कर रहा था कि इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सिर्फ कानून बनता तो ये बात सही है आपकी कि कानून किसी धर्म को देख करके नहीं बनता है, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, ये कह रहा हूं मैं। पालन एक तरफा हो रहा है। ठीक है, यूपी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। विनोद बंसल जी, मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात हो रही है महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपके चैनल पर ही अभी 1 मिनट के अंदर इन्होंने 2 बातें कह दी। आप पहले तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात आपत्ति भी है, घोर आपत्ति भी है, मुसलमान हिंदू भी होने लग गया इसमें। मैं कहता हूँ धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बन रहा है ना। अभी तो कानून बना भी नहीं, सिर्फ स्टडी हो रही है। मैं कहता हूँ स्टडी को तो कम से कम अप्रिशिएट करो ना भाई। जब कोई मंदिर के बारे में बातचीत चलती है और कोर्ट अगर कहता है कि सर्वे करो, इनको तो सर्वे से ही परेशानी होने लग जाती है। अरे भाई, अभी तो कमेटी बनी है, वो कमेटी जांच करेगी। कहाँ जा रहे हो? कहाँ की बात हो रही है? कहाँ जा रहे हो? चर्चा अगर अभी हम जाएंगे कहीं तो एंकर साहब कहेंगे मुद्दे से हट रहे हो आप। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आपको तो एंकर साहब ये मुद्दे से हट करके बात कर रहे हैं। तो सीधा बंसल साहब, क्या ये जो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात हो रही है, क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है? कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। कानून के अनुसार देखिए, हर जगह मुसलमान टारगेट क्यों हो जाता है? जब भी कोई कानून बनता है, चाहे सीए कानून हो या कोई वक्फ बोर्ड का कानून हो या कोई जो ट्रिपल तलाक वाला कानून हो या यूसीसी की बात हो, हर जगह ये कहता है मुसलमान टारगेट। अरे मुसलमान को कहाँ टारगेट किया जा रहा है यार? समझ में नहीं आता कि ये तो देखो, लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटी के आधार पर भेदभाव तो ठीक है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी जी, महाराष्ट्र में यहां पर लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की बात हो रही है, अभी से उसका विरोध शुरू हो गया है, क्यों सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूं कि महाराष्ट्र में जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार है और इसी तरह के कानून वो गुजरात में और अमूमन उत्तर प्रदेश में भी ला चुके हैं। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में मामला हाईकोर्ट से पहुंचता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सरकार को वहां लताड़ पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो चीजें जो हैं वो निकल के आपके सामने आ रही हैं। दूसरे नंबर की बात कि धर्मांतरण की बात करना या लव जिहाद के नाम पर बात कहने वाले या करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक तरफ तो ये वसीम रिजवी उर्फ क्या कहते हैं, ये जितेंद्र नाथ त्यागी, वो ये कहता है कि भाई हम 3000 रुपए देंगे और आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए। सर, पॉइंटेड क्वेश्चन क्या है ना, इस बिल का ये बिल लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए? अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? पहचान छिपा करके अगर कोई शादी करता है तो वो बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
अरे देखिए, ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, पहचान छुपा के, सुनिए मेरी बात, मैं आपको कहता हूं कि पहचान छुपा के कोई आदमी निकाह करता है, पहचान छुपा के कोई आदमी 7 फेरे करता है, इज इट पॉसिबल? आदमी आज का डॉक्यूमेंट देखे बिना, तो ये कानून तय करेगा ना सर? मौलाना हो या रजिस्ट्रार हो, सुने नहीं, ये तो कानून तय करेगा, ये तो कानून तय करेगा। कैसे कानून? डॉक्यूमेंट बिना डॉक्यूमेंट के शादी हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इसमें कानून अगर बनता है तो क्या गलत है? इसमें कानून में ये अगर कहा जाता है कि धोखा देकर के शादी की गई है, पहचान छिपा कर की गई है, तो इसमें गलत क्या है? तो वो बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रॉड करना। तो बेवकूफ जो लोग हैं उन्हीं की, जो बेवकूफ जो मासूम लोग हैं उन्हीं की रक्षा के लिए तो कानून होता है ना सर। अरे हम और आप जो हैं, हम और आप जो है पढ़े लिखे हैं, हम तो जानते हैं चीजों को, जो नहीं जानते उनकी रक्षा के लिए कानून होगा। इस पर प्रणय अजमेरा जी, क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का सर? मुझे 2 मिनट प्लीज अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, मेरा कुछ स्टडी है, मैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, आप जालासाजी करके शादी करने की बात कर रहे थे। भाई साहब, ये महाराष्ट्र की धरती में हाल ही में एक किस्सा हुआ है जहां पर महिला ने शादी लड़के के सिबिल स्कोर को देखकर तोड़ दी। तो इस प्रकार की जो बातें कि धर्म देखकर शादी हो रही है, नहीं हो रही है, और गुमराह करके शादी की जा रही है, यह वाली बात आज के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जमाने में करना मुझे लगता है बेवकूफी। प्रणय अजमेरा जी, क्या भारत में सभी लोग सिविल स्कोर जो है सारी महिलाएं जानती हैं? सर, क्या मासूम महिलाएं नहीं है जो कि फोन चलाना भी ठीक से मुश्किल जानती हैं? सारी महिलाएं नहीं सर, अनइंटरप्टेड जो है किसी को नहीं मिल सकता। वैलिड क्वेश्चन में पूछूंगा सर। अभी मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं सिर्फ सिविल स्कोर तक के सीमित नहीं हूँ, मैं सरकार की। आप ये कहना चाहते हैं कि लव जिहाद नहीं होता, पहचान छिपाकर शादी नहीं होती, आपका ये दावा है सर? सर, आज महाराष्ट्र में मुद्दों की राजनीति से भटकाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अरे मुद्दों की राजनीति कीजिए ना सर। के ऊपर से सरकार बात नहीं करना चाहती, सोमनाथ सूर्यवंशी के कस्टोडियल डेथ पर यह सरकार बात नहीं करना चाहती। कहां सर, कहां से कहां आप जोड़ रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है कि क्या आपका ये कहना है कि बिल्कुल भी गलत धर्मांतरण भारत में नहीं होता? क्या धर्मांतरण गलत तरीके से नहीं होता? प्रणय अजमेरा जी, क्या धर्मांतरण गलत तरीके से नहीं होता? क्या पहचान छिपाकर शादी नहीं होती? अमन गिरी जी, जवाब दीजिए सर। इन सब के बीच सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। अजीत चौहान जी, यहाँ थोड़ी देर पहले सवाल ये खड़ा किया गया था कि अलग अलग राज्यों में क्यों किया जा रहा है, केंद्रीय स्तर पर ही लागू क्यों नहीं कर देती है बीजेपी की, एक बार ही राष्ट्रीय कानून बन जाए। ठीक है जी, हमारे साथ अजीत चौहान जी जुड़े हैं। अजीत जी, इस पर क्या कहेंगे कि केंद्रीय स्तर पर ही कानून क्यों नहीं ले आते? ठीक है, अमन गिरी जी, प्रणय जी, अजीत चौहान रिस्पॉन्ड कीजिए। कोशिश कर रहा हूं कि ये समझना होगा कि इस तरीके से एक विशिष्ट धर्म विशिष्ट लोग जिस तरीके से अपने बच्चों को बढ़ावा देते हैं कि आप ऐसी चीजें करो, उसमें बच्चियां फंस जाती है। क्या इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं उनकी बात। देखिए, ऐसा नहीं है। इसमें जब ये बच्चियां फंस जाती है, जब उनको इस सारी चीजों से बाहर आना होता है, उनकी तकलीफें क्या आप समझ सकते हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे कई ऐसे मित्र परिवार है, दूसरे धर्मों की बच्चियों के साथ शादी हुई है, उन पर कभी जबरदस्ती नहीं की गई कि वो सनातन धर्म का अवलंब करे। ठीक है। और किसी भी धर्म विशिष्ट में अगर आप शादी करते हैं तो सबसे पहले धर्मांतरण के लिए, जबरन धर्मांतरण के लिए आप पर जबरदस्ती की जाती है। क्या ये सही नहीं है? एक जल्दी से कमेंट कीजिए अजहरी साहब, उसके बाद मुझे बहस संपन्न करनी है। अजहरी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। बस एक बात मेरी सुन लें बहुत संजीदगी के साथ में, कि किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी हमारे पेशवा ने, किसी कौम के रहबर ने ये ऐलान किया है क्या ये आप जिहाद हम कर रहे हैं, लव जिहाद है ये, फला की लड़की लेकर के आ जाओ? हम हिंदू समाज के सैकड़ों बाबाओं को वो आपको दिखा देंगे। अभी जितेंद्र त्यागी का नाम लिया, वो भी आपके ही बाबा है, और पता नहीं कितने ऐसे बाबा हैं जो मुसलमान लड़कियों को, मुसलमानों को। नहीं सर, सवाल ये था कि अगर कोई गलती से, यहाँ सवाल यही था कि अगर कोई धोखे से कर रहा है, धर्मांतरण की कोशिश कर रहा है, धोखे से अगर शादी करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही बुनियादी सवाल था। इसी पर यह बहस के फिलहाल बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी का।